ईसा सिर झुकाकर पूजा के फूल सजा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद अपने वजूद को साबित करने की। तभी ताई माँ का कड़वाहट ताना, ईशा तुम ये सोमवारी व्रत क्यों रख रही हो? सूरज के लिए तुम हो क्या? ना उसके नाम का कोई सिंदूर, ना उसके दिल में तेरे लिए कोई जगह, सब कुछ झूठा। ईसा का हाथ कांप गया, उसकी पलकों के पीछे छुपा सारा दर्द बाहर आ गया। वो चुपचाप उठी, बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। लेकिन किस्मत ने जैसे सुन लिया हो। दरवाजे पर सूरज के पिता, ईशा बेटा, हमारे घर में हर नाग पंचमी को मिट्टी के नाग नागिन बनते हैं। इस बार मेरी बहू अपने हाथों से बनाएगी। ईशा, पर पापा जी, मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता। पिताजी की आंखों में वही स्नेह होता है जो एक पिता की गोद में सुकून देता है। तो क्या हुआ बेटी, तुम बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर मिट्टी से लिपटा वो पल जहाँ एक पिता और बहू साथ बैठकर नाग नागिन की जोड़ी बनाते हैं। लेकिन बिंदिया की आंखों में नफरत का जहर। बिंदिया बॉल उठाती है और गुस्से में फेंकती है। बॉल सीधे मिट्टी की मूर्ति से टकराती है। ईसा के बनाए नाग नागिन टूट जाते हैं। ईसा घबरा जाती है, उसकी आंखें भर जाती हैं। सूरज से देखो ना, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन सूरज की आंखों में कोई भाव नहीं। ईसा वहीं बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में गिरने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगली सुबह नाग पंचमी की पूजा सामने नई मूर्तियाँ रखी जाती हैं। एक नई रस्में शुरू होती हैं जिसमें पति अपनी पत्नी को अंगूठी पहनाता है। सबकी निगाहें सूरज और ईशा पर टिकी होती हैं। सूरज धीरे से अंगूठी निकालता है तो ईशा की आंखों में विश्वास की चमक लौटने लगती है। लेकिन वहीं पर अब उसी वक्त बिंदिया की आंखें किसी नई चाल की ओर इशारा करती है। मगर अब देखना ये है कि क्या सूरज सचमुच बदल गया है? क्या बिंदिया चलेगी फिर से कोई नई चाल? क्या ईशा को उसका अधिकार और उसका प्यार मिलेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप सूरज के बदले हुए रूप को देखना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड को देखने के लिए, जहां रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं बल्कि संवारे जाते हैं।